अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर में जो एक लड़की के साथ वाक़या पेश आया है, यकीनन आप लोग अभी तक आगाह हो गए होंगे उसके साथ। वो लड़की ने ड्रेस पहना हुआ था, लिबास पहना था, उसमें अरबी ज़बान में लिखा हुआ था हलवा, हलवा लफ्ज़ लिखा हुआ था और उसको बार बार रिपीट किया हुआ था, यानी कि पूरे ड्रेस पे ना वही लफ्ज़ हलवा ही लिखा हुआ था। उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया था। हलवे का मतलब जो मैंने निकाला है, नेट पे सर्च किया है, वैसे भी पता किया है, हलवे का मतलब यही है कि स्वीट और खूबसूरत, हलवे का मतलब। तो वहां पे जितने भी खबीस तरीन लोग खड़े हुए थे ना, वो सब कह रहे थे ये जी बेहुरमती। अच्छा, ये सब छोड़े, इतने बकवास करने वाले, सब बकवास करने वाले थे वहां पे, जितने भी लोग थे ना सब बकवास करने वाले थे। मुझे कमेंट में गालियां देनी है बेशक दे ले, लेकिन बरोज़े क़यामत इंशाल्लाह मैं आपका गिरेबान जरूर पकड़ूंगा। जिस बंदे ने गलत बात की, जिस बंदे ने झूठ बोला, वहां पे कह रहे हैं कि उसके ड्रेस पे कुरानी आयात लिखी हुई है, वहां पे नारे लगा रहे हैं ताजदार खत्म नबूवत, वहां पे नारे लगा रहे हैं खत्म नबूवत के। तुम लोगों को यही नहीं पता कि बेहुरमती किस चीज की हो रही है। नारे तुम खत्म नबूवत के लगा रहे हो, कह रहे हो तुम कुरान मजीद की बेहुरमती नहीं हो रही है। तुम लोग पढ़े लिखे हो ही नहीं, तुम लोगों को अकल ही नहीं है, तुम लोगों को शऊर ही नहीं है। तुम लोगों को शुरू से मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने कहा दफा मारो। सभी लोग यहाँ पे ना सब्सक्राइब लेने के लिए आते हैं, सभी लोग यहाँ पे व्यूज लेने के लिए। मैं कहता हूँ दफा मारो, व्यूज को दफा करो, सब्सक्राइब को जस्ट ना उस बात पे अमल करो जो मैं आपको बात कहता हूँ। मैं पीट पीट के ना मर गया, मैं शुरू से बकवास कर करके मैं थक गया हूँ। यकीन जाने मैं आज बड़ा दिल दुखा है वो वीडियो देख के ना। बाहर के माशरे में दूसरे जो गैर मुस्लिम है वो आएंगे आपके मुल्क में टूर करने के लिए, आपके मुल्क में ट्रैवल करने आएंगे को बाहर के मुल्क के लोग, ये वाले हालात देख के कि ये तो अपने लोगों के सगे नहीं है, ये हमारे कहाँ के सगे हो जाएंगे। तुम लोगों ने अपने नबी की इज्जत को भी कम किया है। तुम लोगों को इस बात का भी इल्म नहीं है कि बात क्या हो रही है, हमने बात क्या करनी है। वहां पे बेहुरमती कह रहे हैं, कुरानी आयात लिखी है और नारे लगा रहे हैं ताजदार खत्म नबूवत। मैं कह रहा, ये नहीं मैं कहता कि खत्म नबूवत के नारे ना लगाओ, तुम लोग बात को तो समझिए। तुम लोग उसका मतलब यही है साफ साफ कि तुम लोगों को बात ही समझ नहीं आई। बेहुरमती कुरान मजीद की और नारे लगा रहे हो खत्म नबूवत को। जब तक तुम लोगों को पूरी बात की समझ ही नहीं तो तुम लोग नारे क्यों लगा रहे हो, फिर वो नारेबाजी क्यों कर रहे हो। वहां पे एक साहब है, मौलवी साहब, वो काफी उन्होंने इस्लामी अपना हुलिया बनाया हुआ है, ऊपर साफा सुफा डाल के ना पूरा अपना, यानी कि मौलाना साहब बने हुए। उस इंसान को बरोज़े क़यामत मैं गवाही दूंगा इंशाल्लाह कि या अल्लाह इस बंदे ने, ये खबीस इंसान ने ये अल्फाज वहां पे दोहराए थे, बेशक वो मौलवी था कोई, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा बरोज़े क़यामत। यहाँ दुनिया में नहीं इंसाफ मिलना, यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं हासिल होना, यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिलना, लेकिन बरोज़े क़यामत मैं खड़ा होकर उसको चित्र पढ़ाऊंगा। वो कह रहा है, वो वहां पे लड़की बैठी हुई है बेंच पे और लड़की को कह रहा है कि मैं इसको गोली मार दूंगा। खबीस इंसान, तुम लोग सीने में कुरान रख के एक आम इंसान की, चलो हम जैसे गुनाहगार की बात को दरगुजर फरमा दे, एक मौलवी होके, हाफिज कुरान होके, दिल में सीने में कुरान रख के वो यही नहीं पहचान रहा कि वहां पे लिखा क्या हुआ है उसके ड्रेस पे। और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों ने अपने दीन का नाम खराब किया है, तुम लोगों ने अपने नबी की इज्जत को कम किया है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। आज इस्लाम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा का मतलब क्या है वो हमें नहीं पता। दौर फिटे मुंह ऐसी सोच पे, दौर फिटे मुंह ऐसी इंसानियत के सोचने वालों पे, जिन लोगों को अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं पता, जो लोग बिना सोचे समझे ही कोई बात करते हैं। मेरा नबी अलैहि सलाम का फरमान है कि उस शख्स के झूठे होने के लिए इतना काफी है कि वो सुनी सुनाई बात दूसरे लोगों तक फैला दे। जितने भी, अगर वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से अगर कोई भी बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, मेरे बच्चे मेरी बात याद रखना, अगर तुम लोग बरोज़े क़यामत, अब वहां पे पेश होना है, सब ने वहां पे जाना है। अगर बरोज़े क़यामत वो लड़की सुरखरू हो गई और तुम लोगों की वहां पे खाले उधेड़ेंगी, फरिश्ते जो है ना अल्लाह ताला के, तुम्हारी खाले उधेड़ेंगे। तुम लोगों ने इंसानियत को शर्माया है, तुम लोगों ने इंसानियत का सर नीचा किया है। बिना सोचे समझे, बिना किसी बात को परखे आप लोग नारेबाजी शुरू कर देते हैं, किसी के खिलाफ बकना शुरू कर देते हैं। आपकी बेटी अकेली बाजार गई हो, उसको कोई बंदा कह रहा है कि मैं इसको गोली मार दूंगा, वहां पे जो पुलिस वाले खड़े थे ना, मैं कहता था उनको चाहिए था कि उस बंदे को गोली मार देते जो ये बकवास कर रहे हैं, जो हमारे माशरे में रहती हुई इस्लामी यार चलो माशरे को छोड़ो, जो मुझे सबसे ज्यादा चीज दुखी की है ना, इतनी दाढ़ी है उस बंदे की, इस्लामी लिबास पहना हुआ है, शक्ल से लग रहा है कि वो अच्छा मौलवी है, मौलाना है। जब तुम लोग मदरसे में बच्चों के साथ ज्यादतियां करते हो, जब तुम लोग मुर्दे वाले बिस्तर पे, जिस पलंग पे, जिस चारपाई पे मुर्दा लिटाते हैं, उस चारपाई के बच्चों के
साथ ज्यादती करते हो, तब तुम लोग कहाँ चले जाते हो? तब तुम्हें कोई अपना ख्याल नहीं आता कि मेरे नबी की इज्जत है, कुरान की बेहरमती हो रही है, तब तुम लोगों का ज़मीर मर जाता है। हम लोग सिर्फ जो कमज़ोर है ना उसको दबाना जानते हैं, और यही हाल हमारे माशरे के लोगों का है। तुम लोगों को रगड़ा लगा रही है ना हुकूमत, तुम लोगों को रगड़ा लगा रहे हैं ना बाहर के लोग, वो सही लगा रहे हैं। तुम लोगों की अक्ल ख़त्म हो गई है, तुम लोगों का शऊर ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल किया था कि इससे सीखो, इसको समझो। आजकल के हाफ़िज़ कुरानों का आप सुन ले कि वो कहाँ तक हाफ़िज़ कुरान है, सिर्फ अरबी, उनसे अरबी अलहम्द से लेके वो नास तक पूरी अरबी रट जाएंगे। उनसे किसी एक आयत का मतलब पूछ लो, तफसीर पूछ लो, कुछ नहीं पता उनको। ये जी हाफ़िज़ कुरान है हमारे। ओ भाई, कुरान मजीद हिफ्ज़ का मतलब है कुरान मजीद को समझना। कुरान मजीद की समझ ही नहीं आ रही हमें ये नहीं पता कुरान मजीद हमसे क्या रहा है। हाँ जी, बस जहाँ पे पता चला ख़त्म नबूवत पे वो जी कोई किसी ने को बात की है, वहाँ पे नारेबाजी करना हम जानते हैं। सिर्फ ये दीन नहीं है, सिर्फ ख़त्म नबूवत पे पहरा देना सिर्फ दीन नहीं है। मेरे नबी ने बताया था कि तुमसे दूसरे लोग महफूज रहे, तुम्हारे शर से बाकी लोग महफूज रहे। वो एक अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा मुसलमान है। तुम लोगों ने खाक किसी को मुसलमान करना है? तुम लोगों ने खाक जाके इसराइल में जंग करनी है? तुम लोग तो यहाँ अपने घर में ही अपने लोगों को मार रहे हैं, अपने मुसलमानों को ख़त्म कर रहे हो। तुम लोग कहाँ जाके तुम लोग घंटा वहाँ पे जाके इसराइल को मारोगे, वहाँ पे जाके यहूदियों को मारेंगे, बल्कि वो तुम लोगों को खुद मारेंगे। तुम लोग अपनी मौत आप मरोगे। ये जो तुम्हारे हालात है ना, तुम लोग बिना सोचे समझे, बिना शऊर के, तुम लोग जो मुंह में आता है बक जाते हैं। तुम लोगों को ये भी पता है ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है? ख़त्म नबूवत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरे नबी आखिरी नबी है, अल्लाह इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे नबी आखिरी नबी है। इस पे कोई एक हरफ, कोई मुसलमान जो दिल का मुसलमान है ना, अच्छा मुसलमान है, जो मोमिन है, वो इससे आगे कोई एक लफ्ज़ नहीं सुनेगा। मेरे नबी आखिरी नबी है, अल्लाह की आखिरी रसूल है, उनके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद है। कोई लानती जो मर्जी बकता रहे, मेरे नबी की इज्जत कम नहीं कर सकता। सिर्फ ये मान लेना ना कि ख़त्म नबूवत मेरे नबी आखिरी नबी है, सिर्फ ये ख़त्म नबूवत नहीं है। मेरे नबी की हर लिखी बात, मेरे अल्लाह की लिखी हर बात, वो भी ख़त्म नबूवत का हिस्सा है। जो मेरे नबी ने फरमा दिया वो हरफ आखिर है, उससे आगे कोई एक लफ्ज़ नहीं सुनेगा। मेरे नबी ने फरमाया था कि तुम लोगों की, मुसलमानों की वजह से ना, मुसलमानों को, दूसरे यहूदियों को छोड़ो, काफिरों को छोड़ो, हम मुसलमानों से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और यार, हम दूसरे को छोड़ो, हम अपने मुसलमानों की नहीं सगे हो रहे, हम अपने मुसलमानों की कह रहे तुम्हें मैं गोली मार दूंगा। और यार, मैं ये चीज़ ना, मैं ये जो वाक़या हुआ है लाहौर में, मैं उसको ना कोई वजह नहीं बनाना चाहता अपनी वीडियो की, ना मैं बार बार उस पर बात करना चाहता हूँ। कोई बात समझ से, शऊर से, अक्ल से कोई बात तो समझो कम अज कम, क्या हो रहा है वहां पे ये तो अंदाजा कर लो। तुम्हारे घर में मैं यहाँ पे छोटी बात बयान कर देता हूँ। तुम्हारे घर में अगर किसी गैर मर्द की कॉल आ जाए ना, हमारे घर की बीवी के, हमारे घर में किसी औरत के नंबर पर बाहर के मर्द की कॉल आ जाए ना, हमें पता चल जाए ना कि इस हमारी लड़की के, हमारी बेटी के, या हमारी बीवी के, या हमारी माँ के घर की किसी औरत में गलत रॉन्ग नंबर से कॉल आई हुई है, हमने डायरेक्ट उसको मारना, पीटना, कूटना शुरू कर देना। हमने उसकी मुंह सुझा देना, लाल कर देना। हमने ये पूछना गवारा नहीं करना है कौन है, किसने कॉल की है, ना बैक कॉल करके पूछना है। हम लोग डायरेक्ट मारना कूटना शुरू कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, जस्ट जज्बाती हो जाते हैं। तुम लोगों की ऐसी गैरत पे लानत है तुम लोगों की, जो तुम लोग समझ से, शऊर से काम नहीं लेते ना, तुम लोगों की ऐसी गैरत पे भी लानत है। तुम लोगों ने अपने नबी की इज्जत को काम किया है, मानो या ना मानो, लेकिन यौम यकुमुल हिसाब, बरोज़े क़यामत तुम लोगों ने अल्लाह के सामने पेश होना है। वहां पे तुम लोग जो एक एक पल भी अपना गुजारोगे ना, उसका हिसाब देना है। आज कर लो जिस पे जो जुल्म करना है, आज कह लो जिसको जो गलत कहना है। तुम लोगों को जस्ट इस चीज की फिक्र हो रही है ना कि ताजदार ख़त्म नबूवत और ख़त्म नबूवत पे डाका डालने वाले के हम खिलाफ हैं। हर बंदा ख़त्म नबूवत के पे डाका डालने वाले के खिलाफ है। हम एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगे ख़त्म नबूवत के खिलाफ। कोई मेरे नबी की इज्जत कम नहीं कर सकता। तुम लोग नारे लगाते हो ना कि ताजदार ख़त्म नबूवत और ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अभी कुछ दिनों बाद ना माह रमज़ान आने वाला है। खबीसों, तुम लोगों का ये पता चल जाएगा रमज़ान में तुम लोग कितने अच्छे मुसलमान हो। जिस चीज़ का रेट 100 रुपये होता है ना, उसका रेट बढ़ा के तुम लोग 400-500 रुपया करते हो। ये तुम लोग मुसलमान हो, ये तुम लोग ख़त्म नबूवत पे पहरा दे रहे हो। यहाँ पे हर दूसरे घर में दूध की मिलावट हो रही है, हर दूसरी दुकान पे दूध में मिलावट हो रही है, और हम नारे लगाते हैं ताजदार ख़त्म नबूवत, और हम कहते हैं कि हमारे दीन की बेहुरमती ना की जाए। बेहुरमती तुम लोग खुद करते हो, बेहुरमती तुम लोग खुद अपने दीन की करते
करते हो अपने नबी की करते हो। तुम्हारा नबी वो है, हमारा नबी वो है जिस नबी को ताइफ के लोगों ने पत्थर मारा था, जख्मी किया था। उन्होंने कहा नहीं या अल्लाह ये ना सही, इनकी आने वाली नस्ल को हिदायत दे देना। हमारे नबी वो है जो जिन पे औरत कूड़ा फेंकती थी और वो उनके लिए भी दुआ करते थे। किस नबी की बात कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं तुम्हारा कौन सा नबी है। हमारा नबी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी कब्र मुबारक मदीना, जिन्होंने हमें यह बताया था कि मुसलमान के शर से उसके बहन भाई महफूज रहने चाहिए। तुम लोग जज्बाती होकर किसी की भी जान ले लेते हो। वो सियालकोट में श्रीलंका का जो मैनेजर था एक फैक्ट्री का, उसको कत्ल किया तुम लोगों ने। एक बंदे को दीन के बारे में पता ही नहीं है, एक बंदे को दीन का इल्म ही नहीं है, तुम लोग उससे गलती सरजद हो गई है, तुम लोग उसको मारना शुरू कर देते, उसको जान से मार दिया, तुम लोगों ने खत्म कर दिया। मेरे नबी की जिंदगी से लोगों ने सीखा था। मुसलमान कलमा पढ़ लेना और कुरान मजीद पढ़ लेना ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना भी मुसलमान है। अपनी जिंदगी को इस तरह कर लेना कि दूसरे लोग आपकी जिंदगी से सीखे। हम लोग यहाँ पे चकलों पे होके गुजना करके आके बाहर लोगों को हिदायत कर रहे हो, घंटा वो तुम लोगों की हिदायतें समझेगा। यहाँ पे हम लोग दूध में मिलावट करके बाहर जाके लोगों को कह रहे हैं मुल्क के हालात करा कर मुल्क का वजीर आज़म चोर है। तुम लोग हज करके आए हुए, तुम लोगों ने जस्ट सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों ने दीन इस्लाम की इज्जत कम की है, तुम लोगों ने अपने नबी की इज्जत कम की है। मैं अपने रोज़े क़यामत मैं अपने नबी के साथ होऊंगा। मैं इंशाल्लाह अपने रब को आप लोगों की शिकायत ज़रूर लगाऊंगा। मैं बताऊंगा अपने रब को कि या अल्लाह इस मुल्क के लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना शऊर के, बिना कोई बात की तहकीक की है, इन लोगों ने किसी पर जुल्म किया है, किसी को हरासा किया है, किसी की बेटी की इज्जत ख़राब की है। मैं आप लोगों को वहाँ पर जुतियाँ पढ़ाऊँगा। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, वहाँ पर सब ने होना है, कोई नहीं रहेगा वहाँ पर। तुम लोग ये बकवास नहीं कर सकते कि फलां की बातों में आके बहक गया था। जो अल्लाह ताला ने कफ़ार के बयान किया ना कुरान मजीद में कि कुफार ये कहते थे कि या अल्लाह हमारे बड़ों ने ये हमें कहा था। आज अगर हम अपने बड़ों की बात ना मानते तो हाय हमारे ऊपर ये हाल ना होता। ये कुरान मजीद की आयत है। यही हाल तुम लोगों का होना है। तुम लोग कहते हो ना कि हाय मुझे पता नहीं था, उस बंदे ने ये बात की तो मैंने भी कर दी। इसी बात का तुम लोगों को बचने से कहा गया है, इसी बात से बचने का कहा गया है कि सुनी सुनाई बात पे अमल ना करना। वहाँ पे तुम लोग नारे लगा रहे हो, खत्म नबूवत के हुर्मत बेहुर्मती कह रहे हो, कुरान मजीद की हुई है। तुम लोगों को बात ही समझ नहीं आई तो तुम लोग इनकलाब लेके आओगे। तुम लोग कैसे वहाँ पे नारे लगा रहे हो। तुम लोग बरोज़े क़यामत इंशाल्लाह अल्लाह के सामने पेश होना। मैं इंशाल्लाह गवाही दूंगा। मैंने वीडियो देख ली है। आप सब लोग भी बेशक जाके यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, देख सकते हैं। वहाँ पे जस्ट लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ है, उसको बार बार लिखा हुआ है, जिसके मतलब है खूबसूरत और स्वीट और अच्छा। इससे ज़्यादा हम लोग जादू के नाम पे, हम लोग ना दूसरों पे जादू करवाने के नाम पे पता नहीं कुरान मजीद जला देते हैं। मुसलमान जलाते हैं, दूसरों पे जादू टूना करवाने के लिहाज से कुरान मजीद को कपड़ों में लपेट के कब्रिस्तानों में पहन के आते हैं ये लोग मुसलमान हो के। तब लोग तुम लोगों को कुरान मजीद की बेहुरमती नज़र नहीं आती। हाँ तुम लोग अगर यहाँ पे तुम लोगों को लगे ना यहाँ पे मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरी शोहरत मिलेगी, यहाँ इसमें ना मैं थोड़ा सा आवाज़ उठाऊंगा ना तो लोग मुझे शोहरत देंगे। तुम लोग दुनिया में बेशक अपने नंबर बना लो, रोज़े क़यामत जब अल्लाह के सामने पेश होना है ना, तुम लोगों को वो चित्र पढ़ने हैं ना, वो तुम लोगों की तबीयत बेहतर होगी ना, तुम लोग याद रखोगे इंशाअल्लाह। रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने पेश होना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मरना है, सब ने मरना है। मैंने भी फना होना है, आपने भी फना होना है। लेकिन जो बंदा यहाँ पे गलत करके जाएगा ना, रोज़े क़यामत वो उसका जवाब ज़रूर देगा। आज तुम लोगों ने वहाँ पे एक लड़की को हरासा किया। मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ है ना वो हुआ है उस मौलाना की वजह से। वो मौलाना कह रहे कि मैं इसको गोली मार दूंगा। ओ यार तुम लोग देख तो लोग उस पर लिखा क्या हुआ है, बात को तो समझ लो पूरी। उसके बाद जो बकवास करनी है करते रहो। तुम लोग सीनों में कुरान लेके तुम लोग दूसरे लोगों को भड़का रहे हो, तो आम इंसान से क्या हम अच्छे की उम्मीद रखेंगे।